Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. And this series is coming from a team of 3 major mentors जिन्होंने ना सिर्फ CSE कट ऑफ क्लियर किया है प्रीलिम्स में बट ऑल्सो हम तीनों ने फॉरेस्ट के भी कट ऑफ्स क्लियर किए हैं. ठीक है. एंड इफ़ यू हैव एनी आइडिया या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं या आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर देखा होगा तो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट IFOS Mohit Bansal, okay, who is in our team and he is currently serving in Jharkhand. So basically the purpose of telling you this is कि ये जो भी content we are providing you या फिर हमारे जो भी courses हैं that we have brought up for you, ये सारी चीज़ें हमारे experience और हमारे improvement पे based है. ठीक है, कि हमने किस तरह से अपने scores like from 66 या फिर 67 इससे हमने कैसे अपने स्कोर को 87 और 90s और हंड्रेड्स में पहुंचाया है. ठीक है, कि वी नॉट ओनली क्वालिफाइड CSC वाला कट ऑफ बट ऑल्सो द फॉरेस्ट वाला कट ऑफ. ठीक है. So it was just to tell you the importance of whatever we are telling you and providing you. Okay. And because we are providing you with the best जो हमने 4 या 5 या किसी ने की 3 साल की जर्नी, तो इन सारे ईयर्स में जो भी हमने सीखा, जो भी हमने फाइनली अपने लिए चूज किया कि ओके दिस हैज टू बी डन फॉर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू. ठीक है. चलो. सो वी आर गोइंग चैप्टर वाइज इन पॉलिटी. अगर आप फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ को तो आपको पता होगा. तो हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स किया है एंड आज हमारा फंडामेंटल राइट्स का लास्ट पार्ट होगा. ठीक है. एंड इसमें बेसिकली हम रिट्स देखेंगे. ठीक है, रिट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे. तो हम थोड़ा सा रिट्स को देखेंगे पहले एंड देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एज वी डू इन एवरी लेक्चर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वील ऑल्सो स्टार्ट विथ DPSP टुडे बिकॉज इसके सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं रिट्स से अभी तक. And so we'll begin with DPSP also today itself. Okay. चलो. Which is another high yielding area. Fundamental rights तो आप देख ही लिए होंगे अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो. तो we are doing fundamental rights since 6 days. Okay. तो आप समझ रहे हैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस. ठीक है. चलिए. तो moving on to the video now. Okay. Also please subscribe to our channel and like the video and share the video अगर आपको लगता है कि we are providing you some helpful content जो कि आपकी प्रिपरेशन को easy बना सकता है या बना रहा है. ठीक है. एंड बिकॉज यही चीज़ें हैं जिसके थ्रू वी गेट टू नो कि ओके वी आर हेल्पिंग यू इन सम मैनर. ठीक है. एंड yes of course that is our sole purpose, so we are able to fulfill that. Okay, so these are our topics for today. तो मूविंग अहेड. अच्छा, सिंस वी हैव रिट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो इनको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं. ओके, सो वी हैव 5 रिट्स एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दीज रिट्स अंडर 2 आर्टिकल्स. एक तो वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इशू दीज रिट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट को पावर देता है अंडर आर्टिकल 226. ठीक है. इन पांचों को हम ब्रीफ में देखते हैं. अगर इनको आप चाहते हो कि मैं डिटेल करूं तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल अपलोड अ सेपरेट लेक्चर फॉर दिस. ठीक है. ओके, सो हेबियस कॉर्पस में क्या होता है? इन केस ऑफ डिटेंशन, अगर उस डिटेंटी के फैमिली या फ्रेंड्स किसी को भी ये लगता है कि वो अनलॉफुल डिटेंशन है, सो दे वुड फाइल अ पिटिशन इन द कोर्ट्स टू इशू द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. ठीक है. इसमें क्या होगा इसके बाद कि द कोर्ट वुड डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी टू प्रेजेंट द डिटेंटी एंड ऑल्सो टू प्रूव द लीगैलिटी ऑफ दैट डिटेंशन. सो इससे वो इंश्योर करेंगे कि इफ़ इट इज़ अनलॉफुल सो द पर्सन इज़ रिलीज्ड. एंड इससे क्या हो रहा है अल्टीमेटली? इट इज़ प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है. चलो, फिर आता है मैंडेमस. सो मैंडेमस में ये होता है इफ़ एनी पब्लिक ऑफिशियल इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिज और हर लीगल ड्यूटी प्रॉपरली, सो द कोर्ट्स वुड कमांड दैट पब्लिक ऑफिशियल टू डू द सेम. ठीक है. नाउ प्रोहिबिशन. Prohibition is issued against lower courts. I'm saying lower courts because Supreme Court और High Court ये इशू कर सकते हैं. So इनके नीचे जो भी courts हैं including tribunals, उनके against ये इशू किया जाता है. In which case when
they are using their powers beyond their jurisdiction. ठीक है, if they are taking any action जो उनके jurisdiction में नहीं आता है, so in that case the courts would issue this writ. Okay, ये होता है preventive action. ठीक है, prohibition is preventive action. Now we'll see another one, certiorari. So इसमें ये होता है, सी प्रोहिबिशन में सिर्फ प्रिवेंशन हो रहा था कि jurisdiction error ना हो, इसमें क्योर भी होता है. हाउ कि दे विल टेक दोज केसेस, दीज कोर्ट्स वो लोअर कोर्ट से उस केस को टेक ओवर करते हैं एंड देन दे डील विद दैट केस. ठीक है, सी हियर इट्स रिटन ट्रांसफर्स और कोश द केसेस. ठीक है, चलो लास्ट है हमारा क्वो वारंटो. सो इसमें इस रिट से क्या होता है कि जो भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं एंड द पीपल होल्डिंग दीज पब्लिक ऑफिसेज, सो दिस रिट इंश्योर्स कि जो भी ये पर्सन इज होल्डिंग अ पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस, दैट ही और शी हैज़ अ लीगल अथॉरिटी टू डू द सेम. ठीक है, ऑल राइट, आई होप दीज रिट्स आर क्लियर. इनमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं. सो एज आई ऑलरेडी सेड, इफ़ यू वांट इसमें डिटेल चीज़ें तो आई विल अपलोड अ सेपरेट लेक्चर, जस्ट लेट मी नो. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस टुडे. चलो, विथ रेफरेंस टू द रेट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा था, ऑफ कोर्स. लेट्स सी. अच्छा, आई हैवंट मेंशन द ईयर्स हियर ना, आई विल मेंशन द ईयर्स पीडीएफ में, एंड आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से. उसका लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ जाइएगा और डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से. ठीक है, चलिए. नाउ फर्स्ट, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. नाउ सी, मैंडमस को अभी तो ऊपर से हमने सिर्फ ब्रीफ में देखा कि दिस इज टू कमांड पब्लिक ऑफिशियल कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए, है ना. तो इसमें थोड़ा सा क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना, कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं लगा सकते हैं हम. लेकिन एक एक्सेप्शन होता है इसमें. देखो, इसको पढ़ते हैं. सी, स्टेटमेंट 1, it does not lie against purely private organizations unless they are entrusted with public duties. So कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी पब्लिक ड्यूटी में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पब्लिक ड्यूटी की अकाउंटेबिलिटी के लिए हम मैंडेमस इशू कर सकते हैं उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट. ओके, इन एनी अदर केस नॉट एट ऑल एप्लीकेबल. ठीक है, सो मैंडेमस के लिए कंडीशन क्या होगी कि वो अप्लाई किस केस में होगी, पब्लिक ड्यूटी के केस में, एंड नॉट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स रीड द सेकंड ऑप्शन. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है कि इट विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज entrusted with a public duty. Okay, next, mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. So see, as I was mentioning कि सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इवन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट बॉडी, ओके, अगर पब्लिक ड्यूटी से उसका कोई लेना देना नहीं है उस पर पर्टिकुलर एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, पब्लिक ड्यूटी से, तो हम मैंडेमस नहीं इशू कर सकते उसके अगेंस्ट. ओके, आई होप इट इज क्लियर. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये कई मेनी पीपल मार्क्ड दिस इनकरेक्ट कि नहीं गवर्नमेंट कंपनी है ये तो स्टेट के अंडर, स्टेट की डेफिनेशन में आती है तो कैसे अप्लाई नहीं होगा, डेफिनेटली अप्लाई होगा, ऐसा उनको लग रहा था. बट नो, गवर्नमेंट कंपनी लाइक टेक एग्जाम्पल ऑफ बीपीसीएल. ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी का सिर्फ ये काम थोड़ी होता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, ऐसा तो नहीं है. दे डू टेक अप प्राइवेट टास्क ऑल्सो, है ना. फॉर एग्जाम्पल बीपीसीएल so also works for private agencies ना, also works for private, therefore mandamus नहीं अप्लाई होगा फिर उस केस में. ओके, ठीक है, चलो आया समझ में. ऑल राइट, नेक्स्ट, any public minded person can be a petitioner to move to the court to obtain the writ of quo warranto. yes, अभी मैंने बताया जब हम writs पढ़ रहे थे कि any public minded person can issue. ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। आई होप इट इज क्लियर। नाउ ये जो सेकंड वाला है ना, ये कई जगह व्हेन इट वाज द कोचिंग, कोचिंग बहुत सारी कोचिंग ने इसका आंसर 1 एंड 3 दिया था, लेकिन इसका आंसर 1 2 3 है। सो जब भी मतलब एक तो आपको कॉन्सेप्ट्स में याद रखना है, यूपीएससी जो भी कॉन्सेप्ट दे रहा है उसको याद कर लो, रट लो एकदम, अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो रट लो, ठीक है। आई एम सेइंग दिस बिकॉज सर्टेन थिंग्स वर्क लाइक दिस। आई वोंट गिव यू एनी अननेसेसरी ज्ञान कि नहीं इसके पीछे ये लॉजिक है, उसके पीछे वो लॉजिक है। कुछ स्टेटमेंट्स यूपीएससी के ऐसे होते हैं कि आप नहीं ढूंढ पा रहे हो लॉजिक उसमें बहुत अच्छे से, प्रॉपर जस्टिफाई कर दे रहा हो जो उसको, लेकिन क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट दिया है मतलब उसके हिसाब से वही सही है, तो आपको वो याद कर लेना है ताकि वो रिपीट जब करेगा तो सेकेंड टाइम एटलीस्ट आप गलत ना करो, ठीक है। तो इसी तरह से इसको आप याद रखना कि गवर्नमेंट कंपनी भी है अगर, तो भी मैंडेमस इशू हो सकता है ना हो अगर वो प्राइवेट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सी आई हैव रिटन ऑल्सो हियर, गवर्नमेंट कंपनी मैंडेमस की इशू कब होगा? ओनली इफ इट फेल्स टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी और अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। चलो, अच्छा एक चीज़ है जस्ट राइट हियर, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंडेमस दो चीज़ें, एक तो हो गया पब्लिक ड्यूटी और दूसरा हो गया स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। चलो, ओ काफ़ी हौच पौच लग रहा है ना, आई राइट नहीं इसलिए एंड गिव यू, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। Oh, this pen is troubling me today. Question number 2. A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts too. अब ये किसके अगेंस्ट इशू होता है? तो अभी हमने पढ़ा था, पहले रिकॉल करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके एंड देन सी द आंसर, ठीक है। चलो, a government officer prohibiting him from taking a particular action? No. पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन? नो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है प्रोहिबिशन के लिए एटलीस्ट, है ना। देन द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस? यस, तो ये जो प्रोहिबिशन का रिट है, लेट्स रीड अबाउट इट। सी, लिटरली इट मीन्स टू फॉरबिड, इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑल्सो। ये भी ध्यान रखना, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी इशू किया जाता है इसे। फॉर वॉट? टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग इज jurisdiction और usurping a jurisdiction, ठीक है। अब ये इसमें याद रखने वाला देखो, ये ज़रूर याद रखना अच्छे से। नाउ इट कैन बी अ क्वेश्चन आने वाले ईयर्स में, ठीक है। मैंडेमस डायरेक्ट्स एक्टिविटी, मैंडेमस से क्या करते हैं हम? किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को डायरेक्ट करते हैं कि एक्ट करो, एक्ट, ठीक है, यू नीड टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। लेकिन प्रोहिबिशन में क्या हो रहा है? वी आर डायरेक्टिंग इन एक्टिविटी, वी आर प्रिवेंटिंग समबडी फ्रॉम एक्टिंग, है ना। अब वो ऑफकोर्स वो ज्यूरिसडिक्शन में उसके नहीं आता है इसलिए हम उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, बट कर तो यही रहे हैं, राइट, इन एक्टिविटी। याद रखना इस चीज़ को, सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ इट इज़ इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड कोसी जुडिशियल अथॉरिटीज़। अब सी, कई लोग याद करने के पीछे क्या याद करने के पीछे भागते हैं कि इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव दिस दिस दिस। आपको नॉट वाला पार्ट क्यों याद रखना है जब वो लंबा है? आप छोटा वाला पार्ट याद रखो ना, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड कोसी जुडिशियल अथॉरिटीज़। आप ये याद रखो बस। इसका मतलब ही ये हुआ कि बाकी जो भी अथॉरिटीज़ या टाइप्स ऑफ बॉडीज़ होंगी उनके अगेंस्ट ये इशू नहीं होता है, बिकॉज़ वो सिंपली कह रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। चलो, अच्छा तो हमारे इसमें आंसर क्या हो गया? थर्ड वन, सी। फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं बिकॉज वी डू नॉट मिस एनी ऑप्शन एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने ज़रूर हैं, छोड़ना नहीं है। द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी? ओके, नो। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ, ओके, सो हियर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के PYQs खत्म होते हैं, वी आर डन विथ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वी हैव डन ऑल PYQs ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आई होप यू लाइक्ड हाउ वी डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, सो बिगिनिंग विथ DPSP। नाउ क्वेश्चंस करते करते हम DPSPs को ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, DPSP का जो चैप्टर है, ठीक है।
चलो, द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडियन माय बैड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश political democracy, social democracy, Gandhian democracy, social and economic democracy. Now see, इसका आंसर जब आप salient features चैप्टर पढ़ते हो ना, आपको तभी मिल जाएगा। देखो, ये डीपीएसपी में डायरेक्टली शायद मेंशन, आपको क्लियर मेंशन ना मिले ऑफ कोर्स, लेकिन salient features जब चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें आप देखोगे जो डीपीएसपी वाला कंटेंट है उसमें, एक तो ये याद रखना उसमें कि अंबेडकर जी ने इन्हें नॉवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। दूसरा, 3 कैटेगरीज होती हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। नाउ तीसरा, ये आर हियर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। तो ये सारी चीज़ें डीपीएसपी के बारे में इम्पोर्टेंट हैं और इतने पार्ट से ही कई बार क्वेश्चन बन चुका है, सिर्फ इतने से पार्ट से। तो सी सेलिएंट फीचर्स चैप्टर, और ये हम चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे सारे पीवाईक्यूज हो चुके हैं उस चैप्टर्स के। तो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट लेक्चर, आप प्लेलिस्ट में वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलो, एंड इसमें और इसमें फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस होता है। आई विल कम बैक टू दैट, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पर्पस क्या पढ़ा हमने, पर्पस क्या है, दिस इज द पर्पस, ओके। चलो, सो आवर आंसर इज, नाउ दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मीकांत इटसेल्फ, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है अलग से। चलो, अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो डीपीएसपी का हो गया पर्पस ये, फंडामेंटल राइट का पर्पस क्या है, जो बचा है हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ओके। चलो, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज, प्लीज डू नॉट स्किप दिस पार्ट। सी, दीज आर आर 4 कोर्सेज जो हमने इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि जो भी चीज़ें हमने सफ़र की हैं, ठीक है, कोचिंग सिस्टम की वजह से, देन अभी जो न्यू कोचिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, लाइक विच आर रन बाय एक्सपीरियंस्ड पीपल, इंटरव्यू गिवन कैंडिडेट्स या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑल्सो, selected officers I should say, they are providing you with the affordable courses definitely. I joined, my team members joined those courses when we were giving our इसके पहले वाला attempt. सो वी हैव सीन कि उसमें भी बहुत लैकिंग्स हैं, ठीक है। एंड आप लोगों में से भी जिसने भी ज्वाइन किए होंगे वो कोर्सेज या फिर ये अफोर्डेबल कोर्सेज, यू मस्ट बी नोइंग कि उनमें भी काफ़ी लैकिंग्स होती हैं, स्पेशली कि वो लोग भी अल्टीमेटली हमें वही दे रहे होते हैं, बर्डनसम कंटेंट, कि आप 100 पेज का एक ही टॉपिक दे देंगे एंड पढ़ते रहो, छांटते रहो, एंड देन अल्टीमेटली दे आर डूइंग दैट सेम बड़ा बड़ा कोचिंग वाला चीज़ कि क्वेश्चन तो इसी में से आया था। आप 100 पेज का कंटेंट दोगे, आप दुनिया जहान की चीज़ें भर दोगे उसमें, एंड देन आप क्लेम करोगे कि इसी में से क्वेश्चन आया था। बट they are not realizing it, the student doesn't have this much time, like for prelims fundamental rights में जैसे आप अगर मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे ना फंडामेंटल राइट्स के, तो आपको रियलाइज होगा कि एक फंडामेंटल राइट्स के एक जो बॉक्स है उस चैप्टर में, उससे 95% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के जो भी आ रहे हैं प्रीलिम्स में। लेकिन सब क्या पढ़ा रहे हैं, पूरा चैप्टर बिल्कुल डेप्थ में जा जाके, इनफैक्ट बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़ा रहे हैं। सी, आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ बैड, बट वी आर नॉट हियर टू डू अ PhD इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, वी आर हियर टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, दैट इज़ द मोटिव, ठीक है। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंस व्हेन दीज पीपल जिन्होंने खुद से प्रिपेयर किया है, सब कुछ खुद से किया है, then also they misguide students. I just don't understand why. And students follow them because they get, of course, a fame, and then they have that claim of giving many attempts, right? तो लेकिन ऐसे ब्लाइंड होके आप फॉलो करो, दैट इज नॉट राइट फॉर योर years, okay? You can't waste your attempts, time and energy, all right? तो सी, हम जो भी हमने अपने लिए फाइनली टू द पॉइंट चीज़ें फाइनलाइज करी हैं प्रीलिम्स के लिए, और जिसकी हेल्प से हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है कंसेक्यूटिवली हमारे लास्ट 2 अटेम्प्ट से, ऑल ऑफ आर टीम मेंबर्स, वो सारी स्ट्रैटेजीज टू द पॉइंट हम आपको देंगे, वो सारा मटेरियल हम टू द पॉइंट आपको देंगे। अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कोर्स से रिलेटेड, तो वी गिव PYQs टारगेट स्टार्ट करने से पहले, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक का हम PYQ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे लक्ष्मीकांत है, उसमें हर चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कुछ पार्ट ही पढ़ना है उस चैप्टर का, तो हम वो भी आपको बताते हैं। हम इस तरह से हमारे कोर्सेज रन कर रहे हैं,
ठीक है। सो आई होप आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है ना? और अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ गो एंड वॉच आवर फर्स्ट लेक्चर। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस कोर्स को डिटेल किया है। दिस इज़ आवर बेस्ट प्रोग्राम। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज़ इसमें सिर्फ 200 सीट्स हैं, ठीक है? और ये क्यों रखा है हमने? क्योंकि हम कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप जो हम क्लेम कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद द स्क्रीन, आई एम सो सॉरी। जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हम कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप देंगे, to fulfill this we are taking only 200 students, ठीक है? And those who have joined us, they are um, enjoying the benefits because we are giving them proper one to one mentorship, ठीक है? डेली टारगेट ट्रैकिंग, देन उनको हर एक चीज़ बताना कि आप ये चीज़ यहाँ से करो, है ना? करंट अफेयर्स वी आर प्रोवाइडिंग पूरी तरह से, उनको कुछ नहीं करना है खुद से, राइट? तो वी आर प्रोवाइडिंग इसमें सी सैट गाइडेंस ऑल्सो, PYQs of 25 years, okay, analysis as well as solution, okay। और आप क्वालिटी देख ही रहे हैं डेली PYQ सीरीज से कि हम कैसे करवा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हम करवा रहे हैं 2.5 ईयर्स का, ठीक है। ये सब है इसी कोर्स में, इस कोर्स में सब कुछ है। और 2.5 साल का क्यों? बिकॉज 1 साल का इज नॉट सफिशिएंट एज फार एज वी हैव एक्सपीरियंस्ड एंड वी आर इन दिस जर्नी फ्रॉम 5 years, सो यू माइट लेस सम ट्रस्ट ऑन आर एक्सपीरियंस, ओके। 1 साल इमीडिएट जो 1 साल होता है उसका करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन उसके बाद का 1 या 1.5 साल और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी बल्कि, बिकॉज हम बाकी कोचिंग्स की तरह मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं देने वाले हैं। हम सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक देंगे, बाकी कोचिंग्स वाले मेंस लायक भी दे देते हैं आपको इसी स्टेज में, बट कोई सेंस नहीं है उसका। प्रीलिम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स बहुत टू द पॉइंट होता है, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली कंसाइज्ड। आपको लगेगा आप 1 साल का ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ओके। इसके बाद आता है हमारा दूसरे प्रोग्राम्स हैं। एक सिर्फ विदाउट मेंटोरशिप है, ठीक है। फिर क्योंकि इसमें सिर्फ 200 सीट्स है ना, तो किसी और को अगर पूरा प्रीलिम्स प्रोग्राम चाहिए तो ये वो विदाउट मेंटोरशिप वाला ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स एंड PYQ प्रोग्राम, एंड देन वी हैव सोनली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ठीक है। करंट अफेयर्स का PDF अगर आपको डेमो देखना है, डेमो PDF, तो आप दिसंबर 2024 का पूरा PDF डला हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितना इट हैज़ बिन डन इन 30 पेजेस, ठीक है। एंड प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप जाओ उस PDF को देखो एंड पढ़ो उसे। यू विल नो कि उसमें कुछ ऐसा मिस आउट नहीं हुआ है जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर मंथ से। सो यू विल रियलाइज कि 30 पेजेस ही इम्पोर्टेंट है 1 महीने के लिए, लेकिन अदर पीपल विल गिव यू 100 पेजेस। सो नाउ यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, ओके। चलो, तो इसमें से किसी भी कोर्स में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इनरोल हमारी वेबसाइट पे जाके। इसका लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन कमेंट अस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, या फिर यू कैन DM अस टेलीग्राम पे, और यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, सो यू कैन इवन मैसेज अस देयर, ठीक है। ऑल राइट, चलिए। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। So this is again from DPSP. Now, which one of the following articles of the DPSP deals with the promotion of international peace and security? A very direct question from DPSP. वो सिर्फ आर्टिकल पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस आर्टिकल में है, ठीक है। अब पहली चीज इसको ना सॉल्व करने से पहले हम एक काम करते हैं कि ये एक कैटेगरी का DPSP है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये आता है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में, ठीक है। तो इसके सारे DPSP पढ़ लेते हैं पहले, फिर इस पे आते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये किस आर्टिकल में है, ठीक है। चलो, सी अगेन द कीवर्ड गेम, जस्ट अ मिनट। कीवर्ड गेम है ये भी। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए पॉलिटी में आपको सिर्फ कीवर्ड गेम खेलना है ना, ये मैंने ऑलरेडी कई बार मेंशन कर चुका है अपने वीडियोस में। सो एंड सी, जैसे भी आई एम टीचिंग हियर, जो भी चीज़ है, लाइक आई कीप टेलिंग यू कि आप ये चीज़ ऐसे याद रख लो, सो यू माइट गेस एंड हैव एन आइडिया कि हम कोर्स में कितना अपने स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट्स लगा रहे होंगे एंड किस तरह से हम उनको हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली हियर टू हेल्प यू ऑल इन क्वालिफाइंग प्रीलिम्स। हम नहीं चाहते आप उस लूप में फंसे रहें। सो डू गिव इट अ वॉच, जो हमारा प्रोग्राम का वीडियो है मेंटोरशिप कोर्स का, एंड देन डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ, ऑल राइट।
आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि यू वोंट रिग्रेट जॉइनिंग दिस प्रोग्राम ऑल्सो। अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया इस बार, तो इफ इवन इफ यू, तो आपको इसके बाद कोई और प्रोग्राम ज्वाइन करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स। अगर एग्ज़ाम के किसी भी स्टेज में कुछ होता है, मे बी मेंस और इंटरव्यू, बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ अनप्रिडिक्टेबल, तो भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कोई कोर्स की नीड फील ही नहीं करोगे इफ़ यू जॉइन अस। ऑलराइट, ओके, चलो। तो हम इनको इनको पढ़ लेते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को जल्दी से। चलो, देखो, आर्टिकल 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। ठीक है, इस तरह से आपको हर आर्टिकल याद कर लेना है उसके कीवर्ड की हेल्प से, कि किस आर्टिकल में क्या है। ऑफ कोर्स दिस विल टेक सम टाइम, लेकिन पूरा याद नहीं करना है आपको, पूरा याद करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ कीवर्ड याद करो और आगे बढ़ो। ओके, अब आई हैव हाईलाइटेड आर्टिकल एज वेल एज द कीवर्ड। अब इसको आप पढ़ लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, हम अभी वाला देख लेते हैं। एक और चीज़ आई टेल यू, दो चीज़ आई टेल यू। एक तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, दूसरा ये कि कुछ डीपीएसपी ना फंडामेंटल ड्यूटी से थोड़ा सा सिमिलर है, लाइक ये वाला। तो व्हेन विल डू फंडामेंटल ड्यूटीज, तब आई टेल यू, ठीक है, कि कैसे आपको याद रखना है इसमें डिफरेंस। जैसे एक आई टेल, यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बस है ना, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी देखोगे तो वाइल्ड लाइफ के बाद दूसरी चीज़ें भी मैंशनड है, लेक्स एंड ऑल। ठीक है, तो उस तरह से आपको डिफरेंस याद रखना है, अदरवाइज एग्जाम में वो स्टेटमेंट देगा फंडामेंटल ड्यूटी का, आपको लगेगा डीपीएसपी है, और ऐसा हो चुका है। ओके, चलो, तो आई विल कीप टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज वेल। ऑल राइट, सो ये हमारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये रहा, एंड ये है आर्टिकल 51 में। इसके अलावा आर्टिकल 51 में क्या है, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखनी है, बिकॉज ये आर्टिकल कितनी बार पूछा जा चुका है, दो बारी ऑलरेडी। ठीक है, तो इस आर्टिकल की जो दूसरी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको याद रखना है। एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। एंड देखो, अब सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है 2002 के बाद 2014 में। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। ओ, ये और सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ तो आर्टिकल भी याद नहीं रखना है, या सिर्फ ये याद रखना है कि इसके बारे में बात कहाँ पे हो रही है। सो वी ऑल नो डीपीएसपी। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, आपने पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा। चलो, अच्छा, इसके बाकी फिर भी देख लेते हैं। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा प्रीएम्बल मैंने बहुत अच्छे से करवाया है पीवाईक्यू लेक्चर में, है ना। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, और आपको, आपने अगर देखा है तो आपको याद होगा कि उसमें ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जैसा। उसमें तो हमारे आइडियल्स मेंशन्ड है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, और फिर नेचर ऑफ स्टेट एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसमें तो नहीं होगा। उसके बाद डीपीएसपी चलो होल्ड पे डालते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक है, अभी हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ का मेंशन नहीं है, इंटरनेशनल ही कुछ मेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, फिर आता है 9th शेड्यूल। सो दिस तो डील्स विद लैंड रिफॉर्म्स, यहाँ ऐसा कुछ आ नहीं रहा है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑफकोर्स आपको इन बाकी तीन चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। चलो, ये हो गया, हमने ये पूरे प्रिंसिपल्स देख लिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये दो ऑप्शन हैं, इनमें से कौन से डीपीएसपी में आते हैं। चलो पढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ओके। Prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो ट्रैफिक बोल रहा है और फोर्स लेबर जैसे ये जो वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स किस चीज़ में पढ़े हैं हमने, फंडामेंटल राइट्स में पढ़े हैं। और किस आर्टिकल में पढ़ा था। आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि आपने मेरे अगर प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए आर्टिकल, बिकॉज मैंने हर लेक्चर में बताया है फंडामेंटल राइट्स के। आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर है, ठीक है, और 24 में क्या था, चाइल्ड लेबर, राइट। चलो, तो ये तो हो गया फंडामेंटल राइट्स का, तो वन तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा डीपीएसपी। नाउ दिस वन, अब ये जो है ना, ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है डीपीएसपी का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है गिवन, ये आर्टिकल 23 में है। फिर डीपीएसपी का
गार्नियन प्रिंसिपल है ये, आर्टिकल 47 में आता है, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस में आपको याद रखना है, ठीक है। लेट्स मार्क दिस फर्स्ट। सो द आंसर वुड बी बी। एंड इसमें जो आपको अलग से याद रखना है वो ये अच्छे से याद रखना है कि कंजम्पशन प्रोहिबिट किया जा रहा है इन चीज़ों का एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस, नॉट फॉर ऑल पर्पस। ऐसे ही वर्ड्स में खेलता है यूपीएससी, तो ध्यान रखना उसको, ठीक है। अब देखो फिर से आ गया, अब ये है हमारे गार्नियन प्रिंसिपल्स। इसका इसमें भी आई हैव हाईलाइटेड द कीवर्ड एंड द आर्टिकल, तो इसको आप पढ़ लेना अगेन पीडीएफ से। कुछ भी डाउट हो, परेशानी हो, इशू हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और इसका भी अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट लेक्चर हो डीपीएसपी पे, तो वो भी बता देना, आई विल डू दैट, ठीक है। चलो, so these are our courses, I have already mentioned about all of these. Go to our website and do enroll. Please do not delay because C prelims is approaching, and जस्ट कन्फ्यूजन में आप टाइम वेस्ट मत करो। अगर कुछ भी क्वेरी है, डाउट लग रहा है कोर्सेज को लेके भी या किसी और चीज़ को लेके प्रीलिम्स के बारे में, DM us, मैसेज us, WhatsApp us, all the lines are open, so talk to us and get clarity, ठीक है। चलो, it was lovely having you all. Thank you for your presence. Have a lovely day.